बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ ओ अमान के साथ होंगे और खुशबाश होंगे। आज फर्स्ट मुहर्रम है और आज जो है हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का भी दिन था और उस हवाले से भी आपको बहुत-बहुत मैं मुबारक कहती हूँ। मुबारक दिन ही है हमारे लिए क्योंकि इसको हम लोग अच्छे तरीके से जो है वो अल्लाह ताला की राह में पूरा दिन हम लोग गुज़ारते हैं, मजालिस करते हैं, अल्लाह ताला को याद करते हैं, उन पाक हस्तियों को याद करते हैं, इसलिए मैं इसको मुबारक दिन कह रही हूँ। और जनाब दुआ ज़हरा केस को भी डेली आपको रिपोर्ट करना होता है, उस हवाले से मैं आप लोगों को बता दूँ कि कल जो है वो चालान जमा करवाना है पुलिस ने। इस पे भी आज हम बात करेंगे कि पुलिस जो है वो क्या चालान जमा करवाती है। दूसरा हम लोगों ने इस टॉपिक पे भी बात करनी है कि कल ज़मानत जी आ रही है, आवाज आ रही है। बिलाल साहब को भी ले लें आप लाइन पे। जी, बिलाल जी जी, साहब। अस्सलाम तो वालेकुम। जी सबसे पहले ठीक। तो मैं बिलाल साहब जी, सबसे पहले बिलाल साहब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जिब्रान नासिर के ऊपर पाबंदी लग गई है, उस हवाले से भी बताएँ। कल जो है चालान भी जमा होना है, ज़मानत के हवाले से भी बताएँ, लेकिन पहले जिब्रान नासिर के हवाले से बात कर लें और ये भी ज़रूर बताइएगा कि उन्होंने जो एक इंटरव्यू दिया है मुतनाज़ किस्म का, उसमें उन्होंने वही सारी बातें की हैं जो कल हम कर रहे थे कि किस तरह से टॉर्चर किया जाता है दारुल अमान के अंदर। और फिर उन्होंने वो बात कन्फेस भी कर लिया, मान भी लिया और वो खुद ही कह रहे हैं कि दुआ ज़हरा को जितना खाना दिया जाएगा उतना ही खाना पड़ेगा। जो कुछ होगा वो वहां पे जो इंतजामिया करेगी वो करेगी। डंके की चोट पर वो धमकियां दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि हमारा कोई जिब्रान नासिर से किसी एक का भी, हमारा आपका सबका किसी का भी कोई पर्सनल जो है वो उनसे कोई तनाज़ा नहीं है। हम एक केस को रिपोर्ट कर रहे हैं और वो उस केस में एक वकील हैं, एक फरीक के वकील हैं। वो आर्ग्यूमेंट्स क्या करते हैं, उनके मुखालिफ क्या आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, जज साहब क्या कहते हैं, हमने उसको रिपोर्ट करना है बुनियादी तौर के ऊपर। और मैं आपके प्लेटफॉर्म पे ही नहीं बल्कि अपने मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी इसी को रिपोर्ट कर रहा हूँ। अब हम उस फैसले के बाद उस जजमेंट के ऊपर या जजेस के ऊपर क्या बात करते हैं, क्या कह रहे हैं, ये हमारा एक अलग इशू है। इसमें मुसल्लिमा जो असूल है वो यही है कि अगर एक जजमेंट आ जाए, एक अनाउंसमेंट हो जाए, तो उसके ऊपर आप खुल के बात कर सकते हैं कि उसमें कौन सी गलतियां हैं, कौन सी खामियां हैं और कौन से नकाइस मौजूद हैं। और हमने भी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल जो जजमेंट आया, जो फिर दोबारा जजमेंट आया, उसके अंदर जो खामियां मौजूद थी, कोताहियां मौजूद थी, उसमें हमने खुलकर डिबेट की। अब एक मामला बहुत सादा सा है। मैं 18 साल से तकरीबन कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मैंने कभी नहीं देखा मैंने कभी नहीं देखा कि हम जुडिशरी के जो फैसले हैं उसके ऊपर तनकीद करें और कोई एक फरीक आकर जजिस को ये बताया कि जी देखें आपकी ये तौहीन हो रही है। देखिए, हम रोज की बुनियाद के ऊपर ये काम करते हैं। हर नौयत का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जजमेंट आता है, कोई भी, मरियम नवाज भी करती है, वो सारे के सारे करते हैं। लेकिन ये किसी एक वकील का फर्क नहीं है। देखिए, ये अगर तौहीन हुई है तो ये बेंच का मामला है और सहाफियों का मामला है जो बात करने वाले मौजूद हैं। आप उसके अंदर बराह रास्त फरीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपने ज्यादती की। अभी उन पे कराची प्रेस क्लब में पाबंदी लगी है, लेकिन वो सफाइयां ये पेश कर रहे हैं कि यार मैं तो वो जो तौहीन अदालत की पिटीशन थी मैं उसमें फरीक नहीं हूँ, मैं उस दिन पेश नहीं हुआ था। मैं ये बात मानता हूँ कि जिब्रान नासिर साहब पेश नहीं हुए थे। मैं फिर उनसे कहता हूँ कि यार आप हमसे और आपसे हमें कोई एक दूसरे का ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो हमारा तनाजा आपस का अंदर हो। हम प्रोफेशनली, आप प्रोफेशनली डील करें कोर्ट्स को, हम प्रोफेशनली रिपोर्ट करें कोर्ट्स को, और आपको सीधी सी बात है उसमें आपकी मुखालफत भी हो सकती है, आपकी हमायत भी हो सकती है। कभी आपकी हमायत में खबर चलेगी, आप कभी आपकी मुखालफत में चलेगी, और हमारा काम है जो फेयर चीज है वो दे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन थी जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगी है, अगर गूगल लोग करके देखना चाहें तो वो पिटीशन में मेन जो उसके वकील हैं मेहदी अली काज़मी साहब के, वो जिब्रान नासिर साहब ही हैं। और जो लॉयर उस दिन पेश हुआ जब ये कंटेम्प्ट फाइल की गई थी, वो बुनियादी तौर पर जिब्रान नासिर की ही लॉ फर्म के सीनियर वकील हैं, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था जिब्रान नासिर को, मेहदी अली काज़मी साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच के सामने। तो वो कतई तौर के ऊपर अब ट्विटर के ऊपर भी, और बहुत सारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं कराची प्रेस क्लब की जो बॉडी है और उनके अहदेदारान हैं, उन तक वो कह रहे हैं दोस्तों के जरिए कि वो उस कंटेम्प्ट एप्लीकेशन के अंदर नहीं पेश हुए। मैं ये कहता हूं कि आप ही के लॉ फर्म के ऑफिसर पेश हुआ है। अच्छा, इसको भी छोड़ दीजिए। देखिए, कंटेम्प्ट अगर मेरे खिलाफ है, जाफरी साहब के खिलाफ है, ये जुनैरा साहबा के खिलाफ है, ये एक मैटर नहीं है हमारे लिए। हम अलग से निपट लेंगे, अलग से देख लेंगे। माफी मांगनी होगी तो मुअज़्ज़ज़ अदली अदालतें होंगी, उनके सामने गलती की होगी तो माफी मांग लेंगे, ये बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। जो पाबंदी लगी है बुनियादी तौर पर वो कराची सिटी कोर्ट की अदालत में जो जो सहाफी मौजूद थे, मोहम्मद बकास
खान औरंगजेब और एक दो चार और थे, उनकी बाकायदा इन्होंने निशानदेही करके उनको बाहर निकाला है। और ये बिलाल साहब का इंटरनेट आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया है, आप इनको दोबारा। जी 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 बिलाल साहब। अच्छा, तो ये जो सिचुएशन है पाबंदी, बिलाल साहब का इंटरनेट शायद डिस्कनेक्ट हो रहा है। बिलाल साहब को जरा दोबारा लाइन पे लें ताकि वो जो चीज है उसको कंटिन्यू रखें, उसके बाद फिर मैं जाफरी साहब से बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये जो बातें हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक किस्म की बातें हैं और ये बातें बिल्कुल टॉलरेट करने वाली नहीं है। जाफरी साहब, ये नाम नहीं लूंगी, वो एंजल्स जो हैं वो एक पेज चला रहे हैं फेसबुक के ऊपर जिसके ऊपर बहुत ही ममनुआ किस्म का, बड़ा खतरनाक किस्म का मवाद चलाया जाता है और उसके स्क्रीनशॉट्स लेकर मैं इदारों तक पहुंचाती जा रही हूँ। और आज सुबह भी मेरी जब बात हो रही थी इदारों से तो मुझे यही सुनने को मिला कि ये चीजें अब बहुत ज्यादा खतरनाक नहज पर पहुंच चुकी हैं, ये मुझे सुनने को मिला। मसला ये है कि मसला बुनियादी तौर के ऊपर जो ऑडियंस देख रहे हैं वो ये है कि वो अब तक कराची प्रेस क्लब में 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं मेहंदी अली काजमी साहब के साथ। हजारों हजारों सैकड़ों वीडियोस हैं मेहंदी अली काजमी साहब की अपनी जिसमें वो अपनी जो बच्ची, दो छोटी बच्चियों के इंटरव्यूज करवा रहे हैं और दुआ के कपड़े, वीडियोस, खाना पीना, तमाम चीजें दिखा रहे हैं। अब देखिए हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया का मसला क्या है। मेन स्ट्रीम मीडिया का मसला ये है कि अगर सोशल मीडिया पे कोई चीज चलती है और मेन स्ट्रीम मीडिया के रिपोर्टर के पास नहीं होगी तो डेफिनेटली हमें जवाब देना है अपने ऑफिस को। एक बड़ा मसला हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए वो ये है कि हमारे तमाम तर सहाफियों को बाहर निकाल दिया गया। अब कोर्ट रूम में एक्चुअल क्या प्रोसीडिंग हो रही है हम में से किसी को नहीं पता, और जो जिब्रान नासिर साहब बाहर आके हमें बताएंगे हम वही रिपोर्ट करें। ये कम से कम हमने कराची के अंदर इस किस्म की रिपोर्टिंग ना पहले की है, ना करेंगे, ना हो सकती है, हमसे नहीं हो सकती। जिब्रान नासिर साहब चूंकि प्रैक्टिसिंग उनकी 2018 की है और वो ये समझते हैं कि इस तरह का स्टाइल हो सकता है कि वो बाहर आए, वो हमें डिक्टेट करें, बताएं कि मैंने ये कहा, जज साहब ने ये कहा, मुखालिफ फरीक ने कहा। मैं आपको बताऊं, मैं तकरीबन कोई 14 साल से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कर रहा हूं, कभी हमने बराह रास्त वकील से नहीं पूछा। जज साहब के बराबर में अगर सबसे आगे कोई खड़ा होता है तो हम कोर्ट रिपोर्टर खड़े होते हैं और जो जजेस ऑर्डर करते हैं बेसिकली हम उसी को रिपोर्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि ये बहुत सारे जो यूट्यूबर्स आए हैं ये क्या करते हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग इनको समझ नहीं आती और ना आ सकती है क्योंकि बुनियादी तौर पर वो कोर्ट रिपोर्टिंग है नहीं, उन्होंने सीखी नहीं है। तो ये क्या करते हैं, जो वकील सामने आता है उसके सामने माइक लगाते हैं और जो वकील कहता है माजरत के साथ जाफरी साहब, उसी को वो रिपोर्ट करते हैं, उसी को एज इट इज रिपोर्ट करते हैं। अब कोर्ट रूम में क्या हुआ, जज साहब ने क्या कहा, ऑर्डर में क्या है, कुछ नहीं पता इन यूट्यूबर्स को। तो ये बुनियादी मसला हमारे लिए है। तो इसीलिए कराची प्रेस क्लब ने ना सिर्फ किया, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने किया है, इसके अलावा लिब्रा एक एसोसिएशन है लोकल बॉडी गवर्नमेंट्स की, इसके अलावा पीएफयूजे ने परसों यानी कल मंडे के लिए इजलास तलब किया है इसी के लिए। जो क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन है उन्होंने भी ज्वाइंट एक्शन कमेटी बना दी है और उन्होंने कहा है कि जी ये एक संगीन मामला है कि अदालती मामलात की जो रिपोर्टिंग इंतहाई हसास होती है उसको कोई और रिपोर्टर कर नहीं सकता बुनियादी तौर पे। मैं बताऊं आपको, ऐसे भी रिपोर्टर जो हमारे क्राइम रिपोर्टर करते हैं, फाइनेंस करते हैं, दीगर बीट्स करते हैं, वो भी कोर्ट की रिपोर्टिंग नहीं करते क्योंकि इसमें बड़ी तकनीकी इश्यूज आते हैं और इसीलिए जो कोर्ट रिपोर्टर्स होते हैं उनकी खबर को कोई नहीं छेड़ता अपने ऑफिस के अंदर भी, वो एज इट इज जाती है और कोर्ट रिपोर्टर को कहा जाता है कि जी आपने खबर बनानी है और आप ही ने देनी है और गलती है ये ठीक करनी है आप ही ने करनी है। देखिए पहली चीज तो ये है। अब वो जिब्रान नासिर साहब ये कह रहे हैं कि जी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन में वो नहीं थे, तो मैंने आपको बता दिया, गूगल लोग कर सकते हैं। ये वही पिटीशन है जिसके अंदर कंटेम्प्ट एप्लीकेशन आई है, जिसपे इकबाल कलोड़ो साहब ने, जस्टिस इकबाल कलोड़ो साहब ने दुआ जहरा को वापसी लेकर आने का डायरेक्शन पास की है। डिस्पोज ऑफ पिटीशन है।